एक्स पति से बदला लेने के लिए 4 साल के बेटे के कत्ल की सनसनीखेज मामला सामने आया है। जी हाँ, सिर्फ 4 साल के बच्चे को एक माँ ने अपने हाथों से खत्म कर दिया, उसका मर्डर कर दिया। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इस कहावत को चरितार्थ करते हुए सूचना सेठ ने अपने ही बच्चे की जान ले ली। उनका बच्चा महज 4 साल का मासूम को खत्म करने का प्लान बनाया। आईने की सतह जितनी साफ और चमकदार नजर आती है, उसके पीछे का हिस्सा उतना ही बदरंग, काला और खुदरा होता है। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप माइंडफुल एआई लैब की को-फाउंडर और सीईओ सूचना सेठ की जिंदगी भी एक आईने की तरह थी। आगे से चमकदार और पीछे से उतना ही काला, भद्दा और खुदरा। जी हाँ, तो आज हम एक ऐसी माँ के किस्से को सुनाने जा रहे हैं जिसके अंदर शायद ही दिल नहीं था, उसका दिल पत्थर का था। क्या एक माँ भी अपने सिर्फ 4 साल के बेटे को मौत के घाट उतार सकती है? तो आइए जानते हैं सच्ची घटना पर आधारित ये स्टोरी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके की क्राइम स्टोरी जो कि सच्ची घटना पर आधारित होते हैं आपके सामने लाते रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना। सूचना सेठ इस कदर तनाव, घृणा, जलन, सबक सिखाने और बदला लेने की भावनाओं से भरी हुई थी। जी हाँ, अपने 4 साल के बेटे का कत्ल करने से पहले उसके एक बार भी हाथ नहीं कांपे। एक बार तो सोचना चाहिए था, मासूम बच्चा 4 साल का था, बस उसका कैसे कोई माँ कत्ल कर सकती है। यह एक उच्च दर्जे की पढ़ी लिखी औरत जो समाज को नेतृत्व देने की क्षमता रखती है, समाज को ज्ञान देती है, समाज को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। क्या वो बदले की भावनाओं में इतनी अंधी हो सकती है कि महज 4 साल के बेटे का कत्ल कर दे, वो भी अपने ही बच्चे की हत्या? जी हाँ, 39 साल की सूचना सेठ 6 जनवरी को गोवा के सोल बनियान ग्रांडे होटल में अपने 4 साल के बेटे के साथ आई थी। 8 जनवरी को उसने जब होटल से चेकआउट किया तब उसका बेटा उसके साथ नहीं था। होटल स्टाफ ने भी उसके बेटे के बारे में पूछा तो उसने कहा गोवा की फातोरदा में एक रिश्तेदार के घर में रुका हुआ है। होटल की रिसेप्शनिस्ट से उसने कहा कि वह बेंगलुरु जाने के लिए उसे एक टैक्सी बुक करवा दे। रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि मैडम, टैक्सी तो एक्सपेंसिव पड़ेगी, आप एक काम कीजिए, फ्लाइट से चले जाइए, वह सस्ती होगी। मगर सूचना सेठ ने बाय रोड पर जाने के लिए ही जोर दिया तो उसके लिए कैब बुक करा दी गई। सूचना अपना सामान लेकर निकली। उधर हाउसकीपिंग स्टाफ जब सूचना सेठ के कमरे को साफ करने के लिए पहुंची, जब सूचना सेठ वहां से निकल गई तो उसने देखा कि वहां पर तो खून के धब्बे पड़े हुए हैं। तो उसको शक हुआ। उसने होटल के मालिक को तुरंत इन्फॉर्म किया। और क्या, और उसके बाद होटल के मालिक ने तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस ने तुरंत कैब ड्राइवर को कॉल किया और उससे कोंकणी भाषा में बात करते हुए और उसे कहा कि वह जिस मैडम को अपने कैब में बिठाकर लोकेशन तक ले जा रहा है, उस मैडम को बिना बताए वापस से यू टर्न लेकर कर्नाटक के चित्रदुर्ग पुलिस स्टेशन लेकर आए। ड्राइवर ने पुलिस का कहा मानते हुए कैब पुलिस स्टेशन के पास लेकर आ गया। गाड़ी को पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी कर दी, जहां सूचना सेठ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जी हाँ, जब सूचना सेठ के बैगों की तलाशी ली गई तो महज 4 साल का बच्चा सूचना सेठ के ही बैग के अंदर पाया गया। जी हाँ, उस 4 साल के बच्चे की लाश उसी के माँ के बैग के अंदर यानी कि सूटकेस के अंदर मिलती है। सूचना सेठ ने अपने बच्चे की हत्या क्यों की? इस सवाल के जवाब में जो कहानी निकल कर आई है वह एक ऐसी औरत को सामने लाती है जो एक तरफ बहुत ही ज्यादा पढ़ी लिखी है, मेहनती है, सेल्फ मेड है,
उद्योग जगत की अति महत्वाकांक्षी और समाज में अपनी हैसियत रखने वाली सूचना निर्भीक औरत है, और दूसरी ही तरफ वह सामाजिक पारिवारिक चक्रव्यूह में फंसी हुई टूटन तनाव, गुस्सैल, अपमान, नफरत, झगड़े, कानूनी पछड़े में घिरी हुई औरत है, जिसके अंदर अपने ही पति से बदला लेने के लिए लावा उबाल मार रहा था, जिसके चलते उसने अपने ही बेटे को मौत की नींद सुला दिया। हत्या की क्या वजह थी, इसको जानने से पहले हम सूचना की शैक्षिक योग्यताओं पर नजर डाल लेते हैं। सूचना सेठ एक एथिक एक्सपर्ट और डेटा वैज्ञानिक है, जिसके पास डेटा विज्ञान की टीमों को सलाह देने, अनुसंधान और प्रयोगशाला में मशीन लर्निंग समाधानों को स्केल करने का 12 साल का एक्सपीरियंस है। एक एआई एथिक सूची में 100 प्रभावशाली महिलाओं में से एक है सूचना सेठ। वह डेटा एंड सोसाइटी में मौजूदा फेलो प्रसंस्करण में पेटेंट भी है। ऐसी प्रभावशाली लड़की की शादी 2010 में बैंकरमन से, जो एक एआई डेवलपर है। शादी के बाद दोनों में वैसे ही नोक-झोंक चलती जैसे कि भारत में आम लोगों के परिवार में एक पति और पत्नी की नोक-झोंक चलती हो। शादी के 9 साल बाद वर्ष 2019 में सूचना ने एक बेटे को जन्म दिया, मगर बेटे के जन्म होने के बाद पति पत्नी में झगड़े काफी ज्यादा बढ़ गए। 2020 से ही सूचना उसका पति बैंकरमन के बीच विवाद इतना बड़ा कि वह तलाक लेने के लिए राजी हो गए। कोर्ट ने बच्चे की कस्टडी सूचना सेठ को दी और यह आदेश दिया कि बैंकरमन हर संडे को अपने बच्चे से मिल सकता है, अपने बेटे से मिल सकता है। मगर सूचना सेठ अपने पति से इतनी ज्यादा नफरत करती थी कि वो नहीं चाहती थी कि उसका बेटा उसके पति से मिले। उसके अंदर बहुत ही ज्यादा नफरत थी और अपने पति को नीचा दिखाने की साजिश थी। वो बिल्कुल ही पागल हो गई थी। उसके अंदर नफरत इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसने अपने ही बेटे को मारने का प्लान रचा। जी हाँ, महज 5 साल का बेटा। एक माँ ऐसी जघन्य अपराध की तरफ बढ़ गई जिसे सुनने के बाद हर लोगों के मुंह से निकलता है, ऐसी भी माँ होती है। और ये कैसी माँ है? न रहेगा बास न बजेगी बांसुरी को चरितार्थ करते हुए सूचना सेठ ने अपने ही बेटे को मारने का प्लान रचा। उसने अपनी बेटी को गोवा घुमाने के लिए कहा और उसे लालच दिया कि चलो हम गोवा में घूमने चलते हैं। महज 4 साल का बच्चा गोवा घूमने की बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। उसे क्या पता था कि उसकी अपनी ही माँ उसको मारने वाली है। सूचना सेठ अपने बेटे को गोवा ले गई और गोवा में एक होटल के अंदर अपने बेटे का मर्डर कर दिया। मर्डर करने के बाद उसने एक बड़ा सा सूटकेस लिया और अपनी बेटी को उसके अंदर डाल दिया और वह अपने बेटे को उस बैग के अंदर भरकर ले जाने के फरार में थी। बेंगलुरु लेकर जाने वाली थी और वहां से फरार होने वाली थी। ये तो होटल स्टाफ ने जो ध्यान दिया कि ब्लड कहां से आया, अगर वो नहीं बताती तो शायद पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाती और वह अपने इस मंसूबे में कामयाब हो जाती। ऐसा अपराध भारत के अंदर लगातार बढ़ता जा रहा है। कलयुग ने अपनी सीमा पार कर दिया है और घोर कलयुग आ चुका है। हम आपको ये घटना इसलिए सुनाते हैं ताकि आप सावधान रहे, सतर्क रहे और आसपास क्या हो रहा है उसको अपने ध्यान में रखिए और अपने परिवार की सुरक्षा और ध्यान रखिए। तो मिलेंगे अगली घटना पर। वीडियो में कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।